हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल निमिता मॉम डायरीज। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना पोस्टपार्टम जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जो भी न्यू मॉम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगी मेरी इस जर्नी के साथ में। हो सकता है कि जैसी जर्नी मेरी रही है आप लोगों की भी रही हो। मेरा जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। 19 अप्रैल 2026 को मेरा बेबी डिलीवर हुआ और आज मेरा बेबी 3 महीने का हो चुका है। और जो मेरा बेबी था बहुत छोटा सा बेबी, तो उस और जैसे बेबी हुआ तो मुझे सब कुछ ना एकदम ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने बेबी को डिलीवर करते हो तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी पूरी की पूरी ताकत लगा देती है आपके बेबी को बाहर निकालने के लिए। जब वो पूरी ताकत लगाती है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन आता है बेबी निकलते टाइम पर। जब वो पूरी ताकत लगा दे फिर उसके बाद में आप थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं भी थोड़ी सी मतलब अनकॉन्शियस सी हो गई थी बेबी होने के बाद में। मुझे अपना बेबी भी थोड़ा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं नॉर्मल वार्ड में जब उन्होंने शिफ्ट किया, मुझे नॉर्मल वार्ड में आने के बाद में मेरा जो आयरन था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, क्योंकि पहले मुझे आयरन की कमी थी, हीमोग्लोबिन कम था काफ़ी ज़्यादा। और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग की वजह से और ज़्यादा मेरा हीमोग्लोबिन और कम हो गया। हीमोग्लोबिन 9 था, 9 से 8 हो गया मेरा हीमोग्लोबिन। उसके बाद मुझे जो आयरन की ड्रिप मुझे लगाई गई डिलीवरी के बाद, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर नहीं लगाते तो फिर उसके बाद मुझे वीकनेस ज़्यादा फील होती। और मेरी जो पोस्टपार्टम जर्नी है मैं बताऊँ तो मेरा जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। और बेबी होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। एक्चुअली सबको ही होती है ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग थी। तो शुरू में तो मैंने पैड वगैरह लगाया, एक पैड लगाया तो उसमें मेरा ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा मेरे ब्लड को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हैवी थी। तो उससे मेरी जो ब्लीडिंग थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे जो बेबी का डायपर है वो यूज़ करना पड़ा था स्टार्टिंग में। स्टिचेस मुझे लगे थे और स्टिचेस में मुझे जब लगे तो उस टाइम पे तो लोकल एनेस्थेसिया दिया था, तो फिर मुझे इतना उसका जो पेन है इतना फील नहीं हुआ। जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ लोकल एनेस्थेसिया का तो मेरे स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन था। एक हफ़्ते तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन मुझे फ़ील हुआ था मेरे स्टिचेस में। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मैं लेट भी नहीं पाती थी ठीक से। मैं रोती थी एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरे स्टिचेस स्वेल तो नहीं हो गए, कहीं मेरे स्टिचेस ओपन तो नहीं हो गए। बहुत ज़्यादा फेयर था। और वॉशरूम जाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। वॉशरूम जाने से डर लगता था मुझे, क्योंकि जब भी मैं वॉशरूम जाती थी स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होता था। क्योंकि आपको पता है कि वो जो स्टिचेस लगे होते हैं काफ़ी, वो एरिया जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर काफ़ी पेन होता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है स्टिचेस को लेकर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। हर किसी के साथ होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो डिलीवरी। तो एक हफ़्ते के बाद मेरा जो स्टिचेस का पेन था उसमें थोड़ा सा मुझे आराम मिला, बट इतना आराम नहीं मिला, बट मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया था स्टिचेस में। और उसके बाद में क्या होता है कि जो मेरी जो डाइट रही थी पोस्टपार्टम जर्नी की, जो डाइट थी मेरी, वो मैं सिर्फ हल्का खाना खाती थी, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेती थी मैं। हल्का खाना मैं इसलिए खाती थी क्योंकि आपको पता है कि स्टिचेस आपको लगे होते हैं सेंसिटिव एरिया में, तो हमें अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचाना होता है। अगर हम थोड़ा सा सॉलिड फूड खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बॉडी में होगी तो स्टिचेस में जो होगा पेन ज़्यादा होगा, आप वॉशरूम जाओगे और आपको स्टिचेस में ज़्यादा पेन होगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा खाना हल्का खाती थी। हल्के खाने में लाइक मैं खिचड़ी खा लेती थी, दलिया खाती थी मैं रोटी भी खाती थी, बहुत पतली रोटी खाती थी। लाइक सब्जी में मतलब जो मैं थोड़ी सी सब्जी लेती, पतली वाली सब्जी लेती थी, जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, हल्की सब्जी जो होती हैं, उसमें मैं अपनी रोटियों को डिप करके खाती थी पूरा, मतलब टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के। इस तरीके से मैंने अपनी डाइट ली है। और दूध वगैरह मैंने पिया है, क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी हुई तो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा खून आपका निकल जाता है, तो इसी वजह से डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं दूध वगैरह पीती थी, सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह में पपाया वगैरह खा लिया थोड़ा बहुत। बट मैंने 15 दिन तक तो मैंने अपनी मोस्ट लिक्विड डाइट ही ली है, क्योंकि यार स्टिचेस लगे होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर। और ये थोड़ी सी थी चीज़ें और डाइट की। और तीसरी चीज़ ये थी मेरे साथ में कि मेरा एक तो मेरे साथ ये चैलेंज भी हुआ कि मेरे ब्रेस्ट में बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा था। मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड बिल्कुल नहीं करा पा रही थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा था। डिलीवरी के जस्ट बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने किया था कि
कि डिलीवरी के बाद मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाऊँगी या फिर मेरे दूध नहीं आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसके लिए जो फार्मूला दूध है स्टार्टिंग में वो मंगवाया। फार्मूला दूध उसको फ़ीड करा रही थी, और एक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक मैनुअल पंप जो होता है, मैनुअल पंप जो होता है लव लैब का मंगाया था ब्रेस्ट को पंप करने के लिए। तो उससे पंप कर करके दूध निकालती थी, बट उससे भी उतना दूध नहीं निकलता था कि जिसकी वजह से मेरे बेबी का जो पेट है वो भर जाए, तो फार्मूला दूध देना ही पड़ता। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मैंने अपने इसको लेकर किया है। वो जो मैनुअल पंप था उसको जब मैं लगाती थी तो मतलब एक एक घंटे तक मुझे पंप करना पड़ता था अपने दूध को, समझ सकते हो। एक घंटे तक मतलब आधा घंटा, मतलब एक ब्रेस्ट में, आधा घंटा दूसरे ब्रेस्ट में, ऐसे पंप करती थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग रहा है। तो ये थोड़ी परेशानी मुझे रही थी काफ़ी ज़्यादा, 1-2 महीने तक रही थी। उसके बाद में भी अब बेबी अगर आपका फ़ीड नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो आपको पता ही है कि दूध जो होता है अपने आप ही वो कम हो जाता है। और उसके बाद में मेरे को जो हील होने में थोड़ा 1.5 महीने मुझे लग गया था, कंप्लीटली हील होने में। 1.5 महीने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ील करने लगी थी। और उसके बाद जो मेरे नॉर्मल पीरियड जो आया था ना, वो मुझे 1.5 महीने के बाद आ गया था नॉर्मल पीरियड। लाइक मुझे 1.5 महीने के बाद जो मेरी जो ब्लीडिंग है ये स्टॉप हुई। उसके 5 या 10 दिन बाद मुझे नॉर्मल पीरियड्स आ गए थे। और पीरियड्स मुझे इसलिए इतनी जल्दी आए थे क्योंकि मैं अपने बच्चे को फीड ही नहीं करा पा रही थी। आपको पता है कि जब आपका लैक्टेशन पीरियड होता है तो उस टाइम पे आपको 3-4 महीने के बाद ही आपको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं किसी किसी को। लेकिन मेरा जो था, मेरा बच्चा बिल्कुल भी फ़ीड नहीं करता था मेरा, तो इसी वजह से मुझे जो नॉर्मल पीरियड्स थे वो बहुत जल्दी आ गए थे। जब मुझे स्टिचेस लगे तो बेबी को मतलब मुझे उठाने में बड़ी परेशानी होती थी। बेबी को मतलब उठा के दूध पिलाना, कई बार तो मैं उसे इसका भी ट्राई करती थी, खुद का मिल्क फ़ीड कराने का। वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और ये काफ़ी जो न्यू मॉम्स होती होंगी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा कि जस्ट डिलीवरी के बाद अपने बेबी को फ़ीड कराना, क्योंकि आपके स्टिचेस लगे होते हैं और वो स्टिचेस इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि आप उसमें बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। उस पेन को भी आपको भूलना है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी रहती थी, तो मेरे लिए भी थोड़े चैलेंजिंग फ़ेज़ था इस तरीके। हर मॉम्स के लिए होता है ये चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा, कि अपने आप को भी सँभालना होता है और अपने बेबी को भी देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, कमेंट में मुझे बताना अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।